स्वामी बड़ी देर तक निष्प्रयोजन भटकते रहे। वे स्वयं नहीं समझ पा रहे थे कि वे किसी स्थान पर टिक क्यों नहीं पा रहे, कहीं भी उनका मन क्यों नहीं रम रहा। वे किसकी खोज में आए हैं? वह चीज़ यही है आसपास, पर वे उसको देख नहीं पा रहे। वे उसके अस्तित्व का आभास तो पा रहे हैं, किंतु उसे अपनी आँखों से देख नहीं पा रहे। क्या है वह? जूनागढ़ के मंदिर, खंडहर, गढ़ी, कुएं, गुफाएं, सब कुछ बहुत आकर्षक था। उन सब का महत्व पर्यटक के लिए भी था, तीर्थयात्री के लिए भी और परिव्राजक के लिए भी। स्वामी के लिए तो अशोक का शिलालेख भी किसी से कम महत्वपूर्ण नहीं था। इतिहास सदा से उनकी दुर्बलता रहा है। इतिहास जाने बिना कोई अपनी परंपरा को कैसे जान सकता है? परंपरा को नहीं जानेगा तो अपनी जातीय अस्मिता की पहचान कैसे होगी? पहचान ही नहीं होगी तो गौरव का अनुभव कैसे करेगा? और फिर गिरनार पर्वत वहाँ से दूर ही कितना था। स्वामी जानते थे कि दीवान जी को भनक भी मिल गई कि वे गिरनार जाना चाहते हैं तो वे तत्काल घोड़ों या घोड़ा गाड़ी का प्रबंध कर देंगे, किंतु स्वामी यह मार्ग अपने पाँवों से चलकर जाना चाहते थे। जब तक पैदल न चलें वहाँ की प्रकृति का सौंदर्य कैसे देखेंगे? वह 2 मील की दूरी भी सन्यासी क्या सवारी पर तय करेगा? सहसा उनके पग रुक गए। उनके मस्तिष्क में एक विचार कौंधा था। यह स्थान सनातन धर्मियों, बौद्धों और जैनों का तीर्थ स्थान था। आसपास छोटी बड़ी 10 पहाड़ियाँ थीं। वे 10 सहस्त्र सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए थे। अन्य लोग भी इतनी ही सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए थे। यहाँ समय समय पर अनेक तपस्वी और साधक आए होंगे। उन्होंने समय समय पर यहाँ कठोर तपस्या की होगी। तपस्या के बिना कोई स्थान तीर्थस्थल बन ही कैसे सकता है? वह तपस्या का आकर्षण ही था जो स्वामी को भटका रहा था। यह तपस्या भूमि थी। यहाँ अवश्य ही ऐसे एकांत स्थल होने चाहिए जहाँ साधारण पर्यटक न आते हों, साधारण तीर्थयात्री जहाँ पहुँचने का साहस न करते हों। स्वामी की दृष्टि कुछ ढूंढों और फिर कुछ गुफाओं पर पड़ी। कभी न कभी इन गुफाओं का प्रयोग तपस्वियों के रहने के लिए अवश्य हुआ था। गुफाएं अपने मुख से मानव स्पर्श की कथा कह रही थीं, पर स्वामी को ऐसी गुफाएं नहीं चाहिए थीं। वे और आगे अधिक दुर्गम स्थान की ओर बढ़ गए। अब गुफाओं के समूह नहीं थे, किंतु गुफाएं अब भी थीं। वे प्रायः प्रकृति द्वारा ही निर्मित थी, किंतु मानव के हाथों ने उन्हें कुछ न कुछ संवारा अवश्य था। मनुष्य गुफाएं बनाता नहीं, या तो ढाहता है या फिर उन्हें संवारता है। स्वामी को एक चोटी पर एक अकेली गुफा मिल गई। यहाँ तक शायद ही कोई आता हो। पर्यटक तो नहीं ही आते होंगे। कौन एक साधारण छोटी सी गुफा को देखने के लिए अपने प्राणों को जोखिम में डालेगा? और कोई दृढ़ संकल्प पर्यटक यहाँ तक आ भी गया तो नीचे से यहाँ तक आते आते उसे दोपहर हो जाएगी। संध्या से पहले नीचे पहुँचने के लिए उसे शीघ्र ही भागना भी पड़ेगा। निश्चित रूप से यह दुर्गम ही नहीं, एकांत भी था। स्वामी के भीतर से जैसे कोई उन्हें धक्के देने लगा। यही ठीक स्थान है, बैठो, यहाँ बैठो, बहुत भटक चुके, अब कुछ दिन यहाँ बैठो और ध्यान करो। स्वामी गुफा से बाहर निकले तो देखकर चकित रह गए। एक व्यक्ति वहाँ बैठा था और जैसे उनके गुफा से बाहर निकलने की राह देख रहा था। उन्हें देखते ही बड़ी श्रद्धापूर्वक उठ खड़ा हुआ और उनके चरण स्पर्श कर हाथ जोड़ प्रणाम की मुद्रा में खड़ा का खड़ा रह गया।
निश्चित रूप से वह साधारण यात्री नहीं था, नहीं तो प्रणाम कर लौट जाता। स्वामी ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। शिव शिव। कैसे आए पुत्र? स्वामी जी, मेरा नाम हसमुख देसाई है। मुझे जूनागढ़ के दीवान साहब ने भेजा है, वह बोला। स्वामी कुछ चकित हुए। उन्होंने यहाँ तक भी मेरी खोज खबर रखी है? स्वामी की आंखों के सामने दीवान साहब का वात्सल्यमय चेहरा उभर आया। उन्हें आपकी बहुत चिंता है, हसमुख बोला। उन्होंने कहा है कि मैं इधर उधर से पूछ पड़ताल करके नहीं, आपको देखकर, आपसे मिलकर, आपका हालचाल पूछकर ही लौटूं। इसके लिए तुम्हें भी वे 10 सहस्त्र सीढ़ियां चढ़नी पड़ी होंगी। जी, चढ़े बिना ऊंचाई कहाँ मिलती है? चढ़कर ही आप तक आ सकता था। बात तो तुमने बड़े तत्व की कही है। चढ़े बिना ऊंचाई कहाँ मिलती है? स्वामी प्रशंसा के भाव से बोले। चढ़ने की कठिनाई भी देखी होगी। जी, मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, हसमुख बोला। मैं इन पहाड़ियों से परिचित हूँ। परिचित न होता तो आप तक पहुँच भी नहीं सकता था। अब उतरोगे भी। उतरूंगा नहीं तो दीवान जी तक कैसे पहुँचूंगा, और अपने घर भी कैसे पहुँचोगे? जी, तो तुमने देखा हसमुख कि यहाँ से उतरना बहुत कठिन है, किंतु चढ़ना उससे भी अधिक कठिन है। जी, संसार में सब यही क्रम है पुत्र, स्वामी बोले। उत्थान कठिन है और पतन दुर्भाग्यपूर्ण। अतः कठिन हो न हो, पतन भी कम दुखद नहीं है। जी, आपने तो 2 वाक्यों में मुझे संसार की गति ही समझा दी। हसमुख हंसा। दीवान जी जानना चाहते हैं कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं ना? उनसे कहना उन्होंने बड़ी कृपा की कि मेरे स्वास्थ्य के विषय में जानने के लिए एक व्यक्ति को भेज दिया। यह उनका वात्सल्य है। तुम स्वयं देख सकते हो हसमुख कि मैं यहाँ सुख से हूँ। आप सुख में हैं? हसमुख ने देखा स्वामी के चेहरे पर आनंद का भाव था, किंतु इस गुफा में बिना किसी सुविधा के कोई व्यक्ति सुखी कैसे रह सकता है? सुख होता क्या है? दीवान जी ने पूछा है कि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता हो, उनसे कहना उनकी कृपा से मुझे यहाँ किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, पर आपके पास तो यहाँ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ क्या घोड़ा गाड़ी होनी चाहिए? और सहसा स्वामी एकदम गंभीर हो गए। हसमुख, शायद तुम्हें ज्ञात हो कि कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां मनुष्य आवश्यकताओं से ऊपर उठ जाता है। मैं यहाँ ऐसी ही स्थिति में हूँ। यदि तुम उस स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते तो मेरी बात का विश्वास करो। मुझे यहाँ किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। कामना न हो तो आवश्यकता भी नहीं होती। स्वामी रुके। दीवान जी से कहना कि मैं कुछ ही दिनों में उनके दर्शन करूंगा। हसमुख कुछ मौन खड़ा रहा। क्या बात है? मैं अपने साथ कुछ सामान लाया हूँ। सामान? कैसा सामान? थोड़ा दूध, चाय की पत्ती। दीवान जी ने कहा, प्रातः आपको चाय नहीं मिलती होगी। स्वामी हंस पड़े। कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए और यशोदा सोचती ही रही कि उनके कन्हैया को मक्खन रोटी कौन देता होगा। विचित्र है यह वात्सल्य का भाव भी। हसमुख कुछ समझा, कुछ नहीं समझा। बोला, कहाँ रख दूं? आपकी गुफा में? बाहर तो कौवे खा जाएंगे। संचय कौवों के भय से नहीं, अपनी कामना के कारण होता है। नहीं, यहाँ रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वामी हंसे। मुझे ध्यान में चाय की तलब नहीं होती। वे रुके। अब लाए ही हो तो मार्ग में जो याचक मिले
उसे दे देना। समझ लेना मैंने पी ली। प्रत्येक कंठ से कृष्ण ही चाय पी रहे हैं। जी, वे तो दूध पीते थे, उस समय चाय कहाँ थी? हंसमुख कुछ समझ नहीं पाया था। ठीक कहते हो, किंतु कृष्ण तो आज भी हैं। हम सब के मुख से वे ही तो खा पी रहे हैं। मैं समझा नहीं। तीर्थ स्थल हैं जहाँ जितने दाता आते हैं उनसे अधिक भिक्षुक भी होते हैं। दान कर अपने बोझ से मुक्त हो जाओ पुत्र। दीवान जी ने कुछ फल भी भेजे हैं। हंसमुख ने कहा, उन्हें रखने में तो कोई आपत्ति नहीं है। चाय की तलब न लगती हो, किंतु पेट की भूख तो सताती ही होगी। अब तुम कहोगे कि गेहूं की बोरी भी लाए हो। हमारे दीवान जी जैसा वात्सल्य भरा हृदय भी किसका होगा? स्वामी ने ठहाका लगाया। तपस्वी को भूख की चिंता सताती तो महात्मा बुद्ध यशोधरा को सोती छोड़कर नहीं जाते। उसे नींद से उठाकर कहते, मार्ग के लिए कुछ भोजन तैयार कर दो। दीवान जी से कहना, बुद्ध तपस्या के लिए जाते हुए गेहूं की बोरी लेकर नहीं चले थे। हंसमुख संकुचित हो उठा। गेहूं तो नहीं, किंतु कुछ कपड़े लाया हूं, ओढ़न, बिछावन, बिस्तर। हंसमुख, जो कुछ भी लाए हो लौटाकर ले जाओ। लौटाकर न ले जाना चाहो तो मार्ग में भिक्षुओं में बांट दो। दीवान जी को अच्छा नहीं लगेगा, जानता हूं, किंतु उन्हें मेरी प्रति अपने इस मोह से मुक्त होना ही होगा, नहीं तो मैं उनके मोह में फंस जाऊंगा। स्वामी बोले, मोह कष्ट को जन्म देता है और सन्यासी के प्रति मोह तो सिवाय कष्ट के और कुछ दे ही नहीं सकता। और हंसमुख, जी स्वामी जी, सन्यासी के मन में मोह जाग जाए तो वह उसका सर्वनाश करके ही छोड़ता है। मैं समझता हूं कि दीवान जी मेरा सर्वनाश करना नहीं चाहेंगे। हंसमुख स्वामी की बात सुनता जा रहा था। उनकी किसी बात का विरोध भी नहीं कर रहा था, किंतु जिस लक्ष्य से वह आया था उससे तनिक भी विचलित नहीं हो रहा था। यदि आप अपनी गुफा में कुछ नहीं रखना चाहते तो मैं इन वस्तुओं को निकट ही कहीं रख देता हूँ। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार आपकी सेवा करता रहूंगा। स्वामी ने प्रयत्न पूर्वक स्वयं को संयत किया, कहीं उनका रोष प्रकट ही न हो जाए। मेरा विचार है, अब तुम अपनी इस सारी संपत्ति के साथ यहाँ से चले ही जाओ। उनका स्वर कुछ कठोर हो गया। इसे मेरा आदेश समझो। किंतु हंसमुख अपने स्थान पर खड़ा रहा। अब क्या है? स्वामी ने पूछा। दीवान जी ने पूछा है कि आपको नीचे उतरने के लिए किसी प्रकार की सवारी की आवश्यकता होगी, वे कोई व्यवस्था करें? नहीं, मुझे नीचे उतरने की कोई जल्दी नहीं है, और जब उतरना होगा सवारी की आवश्यकता नहीं होगी। स्वामी हंस पड़े। इस स्थान से पैदल नीचे उतरना ही सर्वाधिक सुरक्षित है। तुम जाओ, दीवान जी को सब प्रकार से मेरी ओर से आश्वस्त कर देना, और हाँ, संभलकर नीचे उतरना। हंसमुख ने उनके चरण छुए और जाने के लिए मुड़ा। स्वामी खड़े उसे देखते रहे। उसके शिथिल पांव बता रहे थे कि वह बहुत भारी मन से लौट रहा है। स्वामी के मन में कहीं से राजा दशरथ के मंत्री सुमंत्र आ बैठे। वन जाते हुए अपने पुत्रों और पुत्रवधू के लिए दशरथ ने उसे रथ और स्वर्णाभूषण देकर भेजा था। दशरथ जानते थे कि राम कुछ नहीं लेंगे, किंतु सीता स्त्री होते हुए आभूषणों का मोह छोड़ पाएंगी, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आभूषण भेजे भी होंगे। सुमंत्र भी ऐसे ही वन से निराश लौटा होगा जैसे हंसमुख लौट रहा है। सुमंत्र से राम के अयोध्या न लौटने का समाचार पाकर दशरथ ने प्राण त्याग दिए थे।
हंसमुख से स्वामी का समाचार पाकर दीवान जी का मन जाने कैसा हो जाएगा। अपनी कल्पना में दीवान जी का उदास चेहरा देखना स्वामी को अच्छा नहीं लग रहा था, किंतु कोई विकल्प भी तो नहीं था। वे दीवान जी के मोह को बढ़ाना नहीं चाहते थे। गिरनार से वापस जूनागढ़ लौटकर स्वामी दीवान जी से मिलने गए। दीवान जी को जैसे कोई खोई हुई निधि मिल गई। बहुत तपस्या कराए। दीवान जी बोले, मेरा विचार है कि अब आपको कुछ दिन शांति से जूनागढ़ में रहना चाहिए। स्वामी हंसे। आराम और तपस्या का परस्पर कोई मेल नहीं है दीवान जी। स्वामी बोले, मुझे लगता है कि एक ही स्थान पर टिके रहने का मेरे पास न तो कोई कारण है और न ही समय। शायद आप नहीं जानते कि काम कितना बड़ा है और मेरे पास समय कितना कम है। दीवान जी विस्मित भाव से उन्हें देखते रहे। आप मुझसे सहमत नहीं हैं? नहीं, मैं यह जानता ही नहीं हूँ कि आपका काम क्या है। दीवान जी बोले, सन्यासी का जो काम होना चाहिए वह तो आप कर ही रहे हैं, और समय समय के विषय में कोई कह ही क्या सकता है। आप ठीक कह रहे हैं, किंतु सन्यासी को एक स्थान पर टिके रहना वर्जित है। उसे चलते ही रहना चाहिए। चरे वैती चरे वैती। तो आप जूनागढ़ में टिकना नहीं चाहते? जूनागढ़ तो मेरे घर जैसा हो गया है। स्वामी बोले, जहाँ कहीं जाता हूँ 2-4 दिनों में लौटकर फिर से जूनागढ़ आ जाता हूँ। तो अब आप कहाँ जाना चाहते हैं? सोचता हूँ भुज का चक्कर भी लगा लिया जाए। कैसा रहेगा? ठीक है, जाइए, भुज भी हो आइए। दीवान जी बोले, किंतु मैं आपको वैसे ही नहीं जाने दूंगा। मैं आपको भुज के दीवान के नाम पत्र देता हूँ। आप भुज के दीवान जी के अतिथि रहेंगे। वहाँ जहाँ कहीं भी भ्रमण के लिए जाना हो वे व्यवस्था कर देंगे। मैं कैसा सन्यासी हूँ दीवान जी, जो सदा राजाओं और मंत्रियों का ही अतिथि रहता हूँ। स्वामी हंस रहे थे। नहीं, कभी कभी आप तांत्रिक साधुओं के भी अतिथि बन जाते हैं। दीवान जी भी हंसे। आप जानते हैं ना कि लींबड़ी के ठाकुर जसवंत सिंह जी ने आपके विषय में क्या लिखा था? क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था कि यह वह हीरा है जो अपना मूल्य कांच से भी कम आंकता है, इसीलिए कभी कभी कीचड़ में भी जा गिरता है, और कीचड़ को हीरे और कांच की परख नहीं होती। हमें कीचड़ से इसकी रक्षा करनी है, यह कभी आपकी दृष्टि से ओझल न हो जाए। दीवान जी स्वामी की ओर देखते रहे। स्वामी हंसे। मैं नहीं जानता था कि ठाकुर साहब मुझसे इतना प्रेम करते हैं। आप यह भी नहीं जानते होंगे कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। जानता हूँ, आप मुझसे उससे भी अधिक प्रेम करते हैं जितना दशरथ भगवान राम से करते थे। स्वामी बोले, किंतु उस प्रेम के कष्ट को भी समझते हैं ना आप। मैं वनवासी नहीं हूँ, किंतु सन्यासी अवश्य हूँ, और अपने व्रत से डिगना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरे गुरु ने कहा था, जब तक मैं माँ का काम नहीं कर लूँगा किसी प्रकार के सुख की आकांक्षा नहीं करूँगा, यहाँ तक कि तपस्या के सुख की भी नहीं। दीवान जी मौन हो गए, फिर धीरे से बोले, मैं नहीं जानता कि तपस्या का सुख क्या होता है, न ही मैं यह कह सकता हूँ कि आप अपने गुरु के आदेश को भूल जाएं। बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप पर इस देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। सबको आपकी आवश्यकता है, इसलिए आप स्वयं को अनावश्यक कष्ट में न डालें। संकट का काम तो एकदम न करें। आप जानते हैं कि कच्छ के अकालग्रस्त क्षेत्रों में 5-5 रुपए के लिए लोगों के प्राण हर लेने वाले दस्युं उन्मुक्त घूम रहे हैं।
जानता हूँ। तो फिर स्वामी बड़े मधुर ढंग से मुस्कुराए। आप मानते हैं ना कि ईश्वर का अस्तित्व है? ईश्वर है। मानता हूँ। आप यह भी मानते हैं कि संसार उसी का बनाया हुआ है? मानता हूँ। आप यह भी मानते हैं कि जीवन और मृत्यु केवल ईश्वर के नियंत्रण में है? प्राण उसी ने दिए हैं और वही उसे ले सकता है। जी हाँ। तो जब संसार उसका है, नियंत्रण उसका है, निर्णय उसके हैं, तो हम क्या स्वयं को उसके भरोसे छोड़ नहीं सकते? आप ठीक तो कहते हैं स्वामी जी, किंतु हम आप जैसा दृढ़ विश्वास और आस्था कहाँ से लाएं?